चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आऊंगा केवीएस पीआरटी में कि आप को जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और पेड कोर्स या किसी भी चीज की, ठीक है ना। तो आपको जैसा कि याद होगा, साइंस केवीएस पीआरटी में कुछ ही 1 या 2 दिन पहले मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच में डिफरेंस और एक पूरी वीडियो लाया था जो आपने देखी होगी शायद, ठीक है ना। और नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के एमसीक्यू। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के एमसीक्यू। हर टॉपिक के इंडिविजुअली एमसीक्यू लेके आ रहा हूं, अगर आप फील कर पाओ तो। चलो, कह रहा है एमजी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मैंने कहा 1 से लेके 20 तक तो आपको याद होनी चाहिए कम से कम। और बढ़ते कैसे, 2 8 8 8 8। तो 12 में से पहली वाली में कितने जाएंगे, 2, जिसे के कहते हैं, एल कहते हैं, एम कहते हैं, एन कहते हैं। बचे कितने, 10। 10 में से इसमें कितने जाएंगे, 8। बचे कितने, 2, 2 इसमें जाएंगे। तो आंसर हो गया 282। क्लियर है बात? यस सर। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के ऐड कर दिया। अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके लिए था, न्यूक्लियस की प्रेजेंस के लिए था। मैं ये पहले भी करा चुका हूं, ये रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। ये पहले मैं कई बार करा चुका हूं एमसीक्यू में, ठीक है ना। अगला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट इज 15। इलेक्ट्रॉन कितने, 15। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। आपको मैंने क्या बताया था, किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, मानो जेड और ए। जेड होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। ये होता है एटॉमिक मास, परमाणु भार। और मैंने फॉर्मूले बताए थे, जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी और ए इक्वल टू एन प्लस पी। याद है ना आपको? चलो, तो अब इलेक्ट्रॉन जितने होंगे प्रोटॉन भी उतने होंगे। प्रोटॉन भी हो गया 15। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के। तो एटॉमिक नंबर होगा 15। तो एटॉमिक नंबर लिखते हैं नीचे। अब देखो किसके नीचे 15 लिखा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आगे, एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने, 16, प्रोटॉन कितने, 15। तो कितना आ जाएगा, 31। तो किसके नीचे 15 और ऊपर 31 लिखा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, नो डाउट। बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज परचेज करोगे तो भी वो इतने क्लासिफाइड क्वेश्चन नहीं डाल पाएगा, ये ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो वही अभी जो बताया था मैंने। एटॉमिक नंबर को किसके बराबर पढ़ा था, एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन और एटॉमिक मास इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दूसरा वाला सही हो गया। क्योंकि एटॉमिक मास नंबर को ही एटॉमिक मास कहते हैं। मास नंबर को ही क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल, ओहो, और मल्टीपल आंसर है। एटॉमिक मास, ये भी गलत है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी सही है। ये कह रहा है जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, ये तो हम पहले से लिखते आ रहे। तो 2 आंसर सही है, सेकंड और फोर्थ। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है ना, कूलम, ठीक। तो आंसर, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का तो मैक्सिमम को याद होता है। प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बहुत अच्छी चीज है, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और प्रोटॉन प्लस में होता है, दैट्स इट, ओके। आयन, आयन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था एक एटम होता है। अगर इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए या इसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए तो वो आयन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो बनता है पॉजिटिव, दैट इज कैटायन। और इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाते तो क्या बनता है, नेगेटिव, दैट इज एनायन, ठीक है ना। और दोनों को इन जनरल आयन कहते हैं। अब देखो, एक आयन है जिसपे +3 पॉजिटिव चार्ज है। +3 का मतलब क्या है, 1 2 3। +3 का मतलब है बच्चों, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। मास नंबर 27, यानी कि एटॉमिक मास कितना है, 27। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता है, A इक्वल टू एन प्लस पी। ए है 27, एन है 14 प्लस पी। तो पी कितना आ गया, 13। यानी कि उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 13।
अगर उसमें प्रोटॉन 13 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 13, और ऑप्शन में 13 दे रखा है बच्चों। यही एक ट्रैप है, यही एक ट्रैप है। ट्रैप का मतलब समझते होता क्या है, उसने आयन की बात की है ना कि एटम की। एटम में तो 13 इलेक्ट्रॉन होंगे नो डाउट, इस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 13 तो होने चाहिए थे, लेकिन 13 में से 3 निकल गए तो कितने होंगे 10। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है केवीएस पीआरटी वालों के लिए और साइंस की फंडामेंटल नॉलेज रखने वालों के लिए, ठीक है ना। कह रहा है Mg+2 का देखो, Mg का होता है 12-24, तो इलेक्ट्रॉन होंगे 12, प्रोटॉन होंगे 12 और न्यूट्रॉन होंगे 12, लेकिन +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, ये तो 12 ही रहेगा और ये भी 12, ठीक है ना। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। अब देखो किसमें ऐसा दिख रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 12-12 और इलेक्ट्रॉन 10, 12-12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गलत, ये तो पहले ही गलत हो गया, 12-12 10 हटाओ तो यही सही होगा, ठीक है ना। एन एटम विद प्रोटॉन 3, प्रोटॉन है 3, न्यूट्रॉन है 4, वैलेंसी बताओ। ओ वैलेंसी, ओके वैलेंसी। प्रोटॉन किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल, पढ़ा था ना, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस पे इलेक्ट्रॉन भी कितने बच्चों 3, इलेक्ट्रॉन भी कितने 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, 3 इलेक्ट्रॉन उस पे टोटल है, तो कैसे भरा जाएगा 2 और 1, याद आया। और जिसके लास्ट में 1 होगा उस पे 2 पॉसिबिलिटी है, तो 7 लेगा या फिर 1 देगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, दैट इज +1। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। इसमें कई बच्चे 3 कर देंगे जो कि गलत है। क्वेश्चन चुन चुन के ला रहा हूं मैं आपके लिए, फिर भी आप लोग रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। बंद कर दूंगा तब समझ आएगा, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन m शेल ऑफ द एलिमेंट, ओके देखो K L M एंड सो ऑन, 2 8 8 8 ऐसे चलता है, 20 है तो 20 में से 2 यहां गए 18, 18 में से 8 यहां गए कितने बचे 10, 10 में से 8 यहां गए कितने बचे 2 2, तो M में कितने आ गए 8। समझ आया। ये वाला क्वेश्चन वैसे तो एमसीक्यू का नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग करो इसलिए मैंने ऐड किया। जिसने थोड़ी बहुत एनसीईआरटी करी होगी क्लास 9th की साइंस की, उसे पता होगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। चलो अब उन्होंने कहा प्रोटॉन इतना है न्यूट्रॉन इतना है, ठीक है ना। प्रोटॉन एक्स के इतने हैं, न्यूट्रॉन इतने। तो अब अगर मैं एक्स की बात करता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 8 और एटॉमिक मास कितना होगा 16। और अगर मैं वाई की बात करता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 8 और एटॉमिक मास होगा 18, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाओ, एक्स एंड वाई आर आइसोबार। आइसोबार कौन होता है याद करो, एक था आइसोटोप एक था आइसोबार। आइसोटोप्स वो थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम था और एटॉमिक मास डिफरेंट था, और आइसोबार वो है जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक मास सेम है। एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है नहीं, एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो ये आइसोबार नहीं है। समझे, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, यस यस, ठीक है ना। अच्छा ट्रू बोल रहा है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ दिस। आइसोबार हो सकता है क्या, एक मिनट। आइसोबार वो था जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इसका 8 नहीं, आइसोटोप्स होना चाहिए था। चलो जो भी है देख लेंगे। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कर दो, वैसे मुझे तो ऑल ऑफ द अबव लग रहा था, लेकिन ये आइसोटोप्स होना चाहिए था। चलो जो है, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज। इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल दिए। अच्छा ये तो अभी कर दिया, 10 था इसका आंसर। देर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, C12 C13 C14, आउट ऑफ विच C12 इज द मोस्ट अबंडेंट। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन का स्टैटिक डाटा भी हो गया, ये आपके लिए क्वेश्चन का एक स्टैटिक डाटा भी हो गया कि इन तीनों में से C12 सबसे ज्यादा पाया जाता है। इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोटोप 3 विच न्यूक्लियस, ओके नाउ। अब कह रहा है न्यूक्लियस, देखो C12 में आओगे, 12 में 6-12 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, का है, और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन इन दोनों को माइनस करके आता है।
अगर 6-13 में आओगे, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होंगे 7, इन्हें माइनस करके आता है, क्योंकि ए का फॉर्मूला होता है n+v, n का फॉर्मूला a-p। इधर आओगे 6-14 में, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, लेकिन न्यूट्रॉन 8। अब देख लो किसमें ऐसा दिख रहा है। 12 में 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन सही, 13 में 7 प्रोटॉन गलत, 7 न्यूट्रॉन है। 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन सही, 6 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन सही, ये वाला सही है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी सेशन मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल बंद हो सकता है वैसे भी, और मेरा भी मन कर सकता है।